dear students, how are you all? Welcome to this session. जैसे कि हम जो है 3 क्वेश्चंस चैप्टर फर्स्ट जो है हम कर रहे थे हनीकॉम्ब बुक का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से जो है राजा के मन में आया था कि अगर मेरे को 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं तो मैं जो हूँ क्या बन जाऊंगा, एक अच्छा राजा बन जाऊंगा, अच्छा रूलर बन जाऊंगा। तो किस तरह से उसने सारे जो है ही सेंड द मैसेंजर्स टू हिज किंगडम, कि किस तरह से उसने भेजे थे मैसेंजर्स, और उसने ये भी अनाउंस कर दिया था कि वो क्या करेगा कि जो आंसर दे देगा ही वुड बी रिवॉर्डेड, कि उसको जो है वो रिवॉर्ड करेगा, लॉट्स ऑफ मनी देगा, ये सम ऑफ मनी। तो किस तरह से जो है सारे लोग आए, आंसर्स दिए, वाइज मैन आए और उन्होंने किस तरह से आंसर दिए, बट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। किससे सेटिस्फाइड नहीं था? उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था। क्यों नहीं सेटिस्फाइड था? बिकॉज द आंसर्स वर डिफरेंट, मतलब जितने आंसर्स थे क्या थे, टोटली डिफरेंट, ऑल द आंसर्स वर डिफरेंट। तो वो जो जब सेटिस्फाइड नहीं था तो वो रिवॉर्ड क्यों करता, उसने रिवॉर्ड नहीं करा। फिर अकेले वो जो है एक हर्मिट के पास गया, एक संत के पास गया, साधु सा अकेला रहता था वुड में, फॉरेस्ट में, और किस तरह से उन्होंने अपने क्वेश्चंस वहां बोले और किस तरह से ही वाज एट दैट टाइम ही वाज डिगिंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में क्या कर रहा था? डिगिंग कर रहा था। और राजा ने किस तरह से क्वेश्चंस करे वो सुन रहा था, बट ही डिड नॉट रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया था। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड। तो अर्लियर आई टोल्ड यू कि इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू कि किस तरह से जो है एक दौड़ता हुआ लड़का आया था और किस तरह से उसके वुंड था, और राजा ने खुद उसकी ड्रेसिंग करी थी, और फिर भी जब ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था तो उसने क्या करा था, ही उसको दोबारा से क्या करा था, ड्रेसिंग करी थी, रीड्रेस करा था उसको, ठीक है। और जब तक करा था जब तक कि क्या हुआ था, ब्लीडिंग स्टॉप, जो खून बह रहा था वुंड से, रीड्रेस का मतलब क्या होता है, ड्रेस्ड अगेन, ठीक है। तो वो तब तक उसका करता था अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, कि जब तक ब्लीडिंग जो है स्टॉप हुई। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड, अब जो था जब उसका जो है वुंड को ड्रेसिंग हो गई है, ब्लीडिंग स्टॉप्ड हो गया है, तो मैन क्या था, फेल्ट बेटर। जब हमें जो है प्रॉपर जो है मेडिसिन मिल गई, प्रॉपर क्योर मिल गया, तो क्या हो गया, तो फिर वो क्या हो गया, डे बाई डे जो था थोड़ा सा फील कैसा कर रहा था, बेटर फील कर रहा था। ही फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग, और उसने कुछ चीज जो है पीने के लिए है, टू ड्रिंक, ही आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट, अब राजा, जबकि राजा कोई काम नहीं करता था, बट वहां पे उसने क्या करा, एक घायल जो वुंडेड जो मैन था उसको क्या करा, पहले तो उसकी ड्रेसिंग करी, एंड सेकेंड थिंग क्या करा उसने, जब उसने पानी मांगा, कुछ पीने के लिए मांगा, तो किंग ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट फ्रेश वाटर लाया एंड गिव इट टू हिम। हिम किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, दैट वुंडेड मैन के लिए यूज हुआ है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, अब जो है सूरज भी जो है डूब चुका था, सेट हो चुका था, एंड द एयर वॉज कूल। जब शाम का टाइम होता है तो हवा कैसे होती है, कि फॉरेस्ट में रहते थे हर्मिट, तो वहां पे एयर कैसी थी, फ्रेश थी, और कैसा था, कूल, ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, अब राजा ने और हर्मिट जो साधु था, संत था, मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको, कैसा था वो, ओल्ड एंड वीक, बहुत ज्यादा बूढ़ा था, और कैसा था, कमजोर था। विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन, और उन्होंने जो है वो जो वुंडेड घायल जो आदमी था उसको कहाँ ले गए, इनटू द हट, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पे जो है लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आईज, अब उस आदमी की क्या थी, आंखें बंद थी, क्लोज, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड ले क्वाइट, और चुपचाप जो है लेटा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, अब जो जितनी जर्नी थी, पैदल आए थे राजा जो थे, तो वो क्या हो गए, थोड़े से टायर्ड हो गए, बाय हिज वॉक, बाय हिज जर्नी, एंड द वर्क ही हैड डन, और जो काम उसने करा था, क्या काम करा था, डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को डिग करा था, तो वो जो थे बहुत ज्यादा थक गए थे, बाय हिज वॉक, बाय हिज जर्नी, एंड द वर्क ही हैड डन इन द, कहाँ करा था उन्होंने, हर्मिट्स हट के आगे जो है ग्राउंड में जो है डिगिंग करी थी, क्या किस लिए करी थी, टू मेक द बेड, बेड मीन्स क्यारियां बनाने के लिए, ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वैसे ही जो है राजा, जबकि वो क्या थे, एक राजा थे,
परंतु हर्मिट ने जो है, हर्मिट का क्या एक सिंपल सा प्रिंसिपल था कि वो जो ना तो उसके लिए राजा था ना कोई, बहुत ही सब जो थे इक्वल थे, तो उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और जो राजा थे, ही वॉज वेरी टायर्ड एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट। और एकदम से जो हम लोग थके हुए होते हैं, आप लोगों ने भी कभी नोटिस किया होगा कि जब आप लोग क्या होते हैं, थके हुए होते हैं, टायर्ड होते हैं, या स्कूल में बहुत ज्यादा काम होता है या खेलते हो, तो क्या करते हो, यू फील टायर्ड। तो हम तब क्या करते हो, आपको एकदम से नींद आ जाती है ऑन द फ्लोर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है, राजा जो थे, ही वॉज वेरी टायर्ड एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और पूरी रात जो है वो सोते रहे। When he awoke, awake awoke, जब वो उठे, कौन, राजा। अवेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या, अवोक, अवेकन, अवेक, अवोक, अवेकन। इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर। अब जब वो राजा उठे तो ये समझने में, इस लाइन को ध्यान से सुनो बच्चों, इट वॉज सेवरल मिनट्स, बहुत थोड़े से मिनट लग गए उनको ये समझने में, बिफोर ही कुड रिमेम्बर, क्या समझने में। अब यहाँ देखो, ये वुंडेड मैन है, यहाँ राजा जो कि है उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, ये कौन है, हर्मिट है, ठीक है। और किस तरह से राजा जो है, एक जो है अनजान जो व्यक्ति है जिनको वो जानते नहीं है, उसको क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि घायल है, ऐसे समय पे सबको जो है हेल्प करनी चाहिए, तो राजा जो है उनको क्या कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं उनकी। तो व्हेन द राजा अवोक, जब वो उठे तो उन्हें कुछ मिनट लग गए ये समझने में कि वो कहाँ है, ठीक है, वेयर ही वॉज, और हु द स्ट्रेंज बेडेड, दाढ़ी वाला आदमी, लाइंग ऑन द बेड वॉज। और ये समझने में उनको बहुत देर लग गई, मतलब कुछ मिनट लग गए जब वो उठे, व्हेन ही अवोक, तो ये समझने में देर लग गई कि वो कहाँ है, वेयर ही वॉज, और हु द स्ट्रेंज बेडेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी कौन है, लाइंग ऑन द बेड वॉज, जो बिस्तर में है वो कौन व्यक्ति है, ये समझने में जो है कुछ मिनट लग गए। किसको, राजा को। फॉरगिव मी सेड द बेडेड मैन इन अ वीक वॉइस। और क्योंकि उसका वुंड जो था काफी गहरा था, तो उसने क्या बोला राजा को कि मुझे माफ कर दो। फॉरगिव मी मीन्स माफ कर दो। हु सेड, बेडेड मैन सेड टू द किंग। और बहुत कमजोर आवाज में, क्योंकि उसका जो अभी जो है वुंड जो क्या था, बिल्कुल फ्रेश था, अभी ताजा ताजा था, उसका फ्रेश था। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा, when he saw, see, saw, seen, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, when he saw that the king was awake, कि जब उसने देखा कि राजा उठ गया है, तो what he said, forgive me, कैसी आवाज में बोला, एक वीक वॉइस में, धीरे से उसने बोला, दाढ़ी वाले उसने, जब राजा उठ गया तो उन्होंने बोला प्लीज फॉरगिव मी, कि मुझे माफ कर दो। अब राजा ने क्या बोला, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। अब राजा ने कहा, क्योंकि राजा तो खुद वहां पे हर्मिट के घर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आई डू नॉट नो यू, कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं तुम्हें माफ कर दूं, फॉरगिव कर दूं। सेड द किंग, राजा ने कहा, यू डू नॉट नो। अब जो वुंडेड मैन था, अब देखो कहानी ने क्या लिया, एक ट्विस्ट लिया है। क्या ट्विस्ट है, कि यू डू नॉट नो, कि मी, कि तुम मुझे नहीं जानते हो। किसने बोला, वुंडेड मैन ने बोला कि तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, परंतु मैं जो हूं तुम्हें जानता हूं। आई एम दैट एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, शत्रु हूँ, ऑफ यूअर्स हु स्वोर रिवेंज, बदला, रिवेंज मीन्स बदला, कसम खाई है, स्वोर रिवेंज ऑन यू, कि मैंने कसम खाई है कि तुमसे बदला लेने की। किसने बोला, वुंडेड मैन सेड टू द किंग, राजा को बोला, वुंडेड मैन ने बोला कि तुम मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी बट आई नो यू, और मैं क्या हूं, तुम्हारा क्या हूं, एनिमी हूं, शत्रु हूं, और मैंने जो है क्या खाई हुई, कसम खाई हुई, टू टेक रिवेंज, कि बदला लेने की कसम खाई है, ऑन यू, बिकॉज, क्योंकि। अब क्यों खाई है, कोई अननेसेसरी कोई नहीं खाएगा कसम, मारने की कसम नहीं खाएगा, उसके पीछे कोई क्या होगा, रीजन होगा। एंड व्हाट वाज द रीजन, वो यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगा। अब रीजन क्या था, वो राजा को क्यों मारना चाहता था, क्योंकि, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, कि तुमने मेरे ब्रदर को क्या करा था, मृत्यु दंड दिया था, एंड सीज्ड, और मेरी जितनी भी
क्या थी? प्रॉपर्टी थी। वो क्या कर दी थी तुमने? जब्त कर दी थी, सीज कर दी थी। इसलिए मैंने कसम खाई थी रिवेंज करने की, बदला लेने की, और तुम्हें मारने की मैंने कसम खाई थी, क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई, जितनी मेरी प्रॉपर्टी थी, ऑल माई प्रॉपर्टी यू हैव सीज्ड, तुमने सारी जब्त कर ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्ट। अब नो न्यू, अब वो यहाँ पे क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो कह रहा है आई न्यू, कौन बोल रहा है? दैट वुंडेड मैन। वो कह रहा है कि मैं जो हूं जानता हूं। यू हैड गॉन, कि तुम जा चुके हो, यहाँ पे कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। एलोन, अकेले, टू सी दैट हर्मिट, की, और मुझे पता था कि तुम जो है हर्मिट के पास, जो साधु रहता था हट में अकेला, कि और मुझे पता था कि तुम वहां पे क्या हो, किस लिए गए हो? अकेले गए हो, किसी के साथ नहीं गए हो, ये मुझे पता था। किसने बोला? हर्मिट, सॉरी, साधु, वुंडेड मैन ने किसको बोला? राजा को बोला कि मुझे पता था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने जो करा, मेक मीट अप माई माइंड, और मैंने जो अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया था, टू किल यू ऑन योर वे होम, कि जब तुम वापस आओगे, कहां से वापस आओगे? हर्मिट से मिलके जब तुम वापस आओगे ऑन द वे, कि तुम तो अकेले चले गए हो, परंतु व्हेन यू केम बैक, जब तुम वापस आओगे तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें वहां पे ऑन द वे ऑफ होम क्या करूंगा? मैं तुम्हें मार दूंगा। आई किल यू, ठीक है, कि जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें जो है रास्ते पे मार दूंगा। बट द डे पास्ट, बट एक दिन बीत गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते रहेंगे। अगर राजा को आंसर्स मिल जाते, राजा चला जाता। अब राजा चला जाता तो ये वुंडेड मैन उसको रास्ते में क्या करता? मार देता। बट क्योंकि राजा क्या था? डिगिंग कर रहा था, और हर्मिट ने उसको आंसर्स नहीं बताए थे, तो राजा को स्टे करना पड़ा था, और एक दिन जो है पूरा बीत गया था। बट द डे पास, अब वो बता रहे हैं, वुंडेड मैन बता रहा है राजा को कि पूरा एक दिन पास हो गया, बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं आए। क्या बोला उसने, वुंडेड मैन ने, कि वन डे पास बट यू डिड नॉट कम, yet you did not return, तुम वापस नहीं आए। So I left my hiding, अब मैं जहां पे हाइडिंग मैंने छुपा हुआ था, जहां पे जिस जगह में मैं क्या था? हाइड था, छुपा हुआ था, वो जगह क्या कर दी मैंने? I left, छोड़ दी, क्योंकि एक दिन बीत गया, जब वापस नहीं आया, he did not return, so he left that place, वो प्लेस छोड़ दी, हाइडिंग प्लेस। एंड आई केम अपॉन, और मैं योर बॉडीगार्ड, और मैं जब वहां से निकला, जब मैंने लेफ्ट करी, तो कौन मिल गया उसे? उसका राजा का बॉडीगार्ड मिल गया, जो उसके क्या थे? अंगरक्षक बोलते हैं ना, बॉडीगार्ड। तो जो राजा के जो बॉडीगार्ड था, वो जो है उसको रास्ते में मिल गया। किसको मिला? दैट वुंडेड मैन को, जिसने क्या करी थी? कसम खाई थी टू टेक द रिवेंज, राजा से रिवेंज, बदला लेने की कसम खाई थी। जब वो अपने हाइडिंग, एक दिन बीत गया, वो इंतजार करता रहा राजा वापस आएगा तो मैं क्या करूंगा? इसको किल कर दूंगा, मार दूंगा। बट ही डिड नॉट रिटर्न, ही डिड नॉट केम, ही डिड नॉट कम, वापस नहीं आया वो। तो फिर क्या हुआ? उसने क्या करा? ही लेफ्ट द प्लेस, हाइडिंग प्लेस को क्या करा? उसने छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन, और किसके, और कौन आ गया उनके रास्ते पे? जब उसने अपनी जो है हाइडिंग प्लेस को छोड़ी, व्हेन ही लेफ्ट द हाइडिंग प्लेस, तो कौन आ गया सामने? बॉडीगार्ड उसको मिल गए, हु रिकॉग्नाइज, और उन्होंने उसको क्या करा? पहचान लिया। कौन बता रहा है ये सारी चीजें? वुंडेड मैन सेड टू किंग, एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी। अब उन्होंने कहा कि जब मैं वहां से चला, ठीक है, एस्केप माने बच के जब मैं वहां से आया, तो क्या हुआ? कौन मिल गए मुझे? बॉडीगार्ड मिल गए। योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। अब जब मैं हाइडिंग प्लेस से क्या आया? आई लेफ्ट दैट हाइडिंग प्लेस, तो मुझे कौन मिल गए? बॉडीगार्ड मिल गए हैं तुम्हारे, किसके? राजा के। हु रिकॉग्नाइज, उन्होंने मुझे पहचान लिया। किसने बोला? वुंडेड मैन ने बोला कि उसने मुझे पहचान लिया।
एंड वुंडेड मी, और मुझे क्या कर दिया, घायल कर दिया। अब इस तरह से वो जो है घायल करा था, किसको करने आया था, और खुद जो है उनके द्वारा जो है घायल हो गया। आई एस्केप्ड, और मैं जो हूं वहां से बचता हुआ, फ्रॉम हिम, हिम किसके लिए बोला है, बॉडीगार्ड के लिए। बट आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता, इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर तुम मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, मेरे घावों की ड्रेसिंग नहीं करते, तो मैं क्या होता, मर गया होता इस समय। आई विश टू किल यू, और मेरी क्या थी, इंटेंशन क्या थी मेरी, तुम्हें मारना थी। आई वॉन्ट टू किल यू, बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने जो है मेरी जान बचा दी, कि अगर तुम मुझे टाइम से जो है मेरे वुंड को जो है ड्रेसिंग नहीं करते, तो मैं मर गया होता। और मेरी क्या थी, इंटेंशन क्या थी मेरी, तुम्हें मारना थी। आई वॉन्ट टू किल यू, कि मैं तुम्हें मारना चाहता था, बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी जान जो है बचाई है, मेरी लाइफ बचाई है। नाउ इफ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल, कि अगर मैं, इफ आई लिव, कि अगर मैं क्या हूं, जिंदा रहूंगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल, कि मैं जो है बहुत फेथफुल जो है, वफादार, फेथफुल का मतलब होता है लॉयल एंड ट्रू, मैं तुम्हारा क्या रहूंगा, वफादार, और ट्रू जो है सर्वेंट रहूंगा। और कहा तो वो किसको, उसको मारने आया था, राजा को, परंतु एकदम से उसका माइंड क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि उसने क्या करी थी, उसकी क्या करी थी, सेव्ड हिज लाइफ, उसकी लाइफ को बचाया था। तो उसने कहा कि जब तक मेरी लाइफ, जिंदगी रहेगी, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी मोस्ट फेथफुल सर्वेंट बन के रहूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन, और जितने मेरे बच्चे हैं, लड़के हैं, सन्स हैं, टू डू द सेम, और उनको भी यही कहूंगा कि राजा की हमेशा क्या करना, फेथफुल सर्वेंट बन के रहना, लॉयल रहना उनके साथ, लॉयल एंड ट्रू, धोखा मत देना उनको। किसने बोला ये, वुंडेड मैन सेड टू किंग, कि मैं तो करूंगा ही, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं तो करूंगा, बट आई विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। टू डू द सेम मीन्स फेथफुल सर्वेंट की तरह तुम भी जो है राजा की को सर्व करना, नौकरी करना उनकी। और फिर उसने बोला फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। उसका भी जो है बिल्कुल माइंड चेंज हो गया, किसका, वुंडेड मैन का, कि किस तरह से कि मैं घायल था, मैं उनका दुश्मन था, मैंने कसम खाई थी रिवेंज लेने की राजा से, बट स्टिल राजा ने क्या करा, सेव्ड माई लाइफ, मेरी जान बचाई है। तो उसने कहा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड आई ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। और उसने कहा फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, अब राजा जो है बहुत खुश हुआ, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी। पीस विद हिज एनिमी मीन्स अपने दुश्मन के साथ उन्होंने शांति से जो है, एक तरह से क्या हुआ, बिल्कुल जो उनको मारने आया था, और अब कितनी जल्दी उसका जो है माइंड चेंज हो गया, खाली उसका जो है जान बचाने से, टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने उनकी जान बचाई थी, और इस तरह से उसका जो है बिल्कुल माइंड चेंज हो गया। तो राजा जो है बहुत खुश हुआ, टू हैव मेड, कि अपनी दुश्मन के साथ उन्होंने क्या करा, पीस बना ली, शांति बना ली। सो इजीली, इतनी आसानी से, कि कहाँ तो वो मारने आया था राजा को कि रास्ते में ही मार दूंगा, और कहाँ जो है वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा क्या बन जाऊंगा, फेथफुल सर्वेंट बन जाऊंगा, और मेरे जो लड़के हैं वो भी जो है फेथफुल सर्वेंट की तरह तुम्हारे को सर्व करेंगे। राजा बहुत खुश हुआ कि इतनी आसानी से जो है मैंने जो है, एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और मैंने जो है एक क्या है, जीत हासिल कर ली, और ओवर एज अ फ्रेंड, और ये उसको एक दोस्त की तरह जो है चेंज कर लिया, उसको एनिमी को जो है फ्रेंड की तरह जो है चेंज हो गया इतनी इजीली। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट, अब राजा ने उसे माफी नहीं करा, फॉरगिव, उसे माफी नहीं करा, बट said he would send his servants and his own doctor। अब उन्होंने कहा कि अब राजा इतना खुश हो गया कि देखो मेरा जो है एनिमी था वो एज ए फ्रेंड हो गया, दोस्त बन गया, तो उन्होंने उसको माफी नहीं करा, बल्कि क्या करा, उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी सर्वेंट हैं, ऑल हिज फ्रेंड सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर, और मेरा जो अपना डॉक्टर है, टू लुक आफ्टर हिम, कि जब तक तुम्हारा घाव नहीं भरता तो मैं क्या करता हूँ
कि अपने जो है सर्वेंट्स को तुम्हारे यहाँ भेज देता हूँ और डॉक्टर को टू लुक आफ्टर यू, कि तुम्हारे को देखेगा। एंड ही प्रॉमिस्ड, और क्या प्रॉमिस करा राजा ने, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और द किंग प्रॉमिस्ड हिम, और क्या प्रॉमिस किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, जितनी उन्होंने सीज करी थी वो सारी प्रॉपर्टी क्या करेंगे, वो उनको वापस कर देंगे। तो राजा इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया कि मैंने जो है इतनी इजीली जो है दुश्मन के ऊपर जो है वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं क्या करूंगा कि सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर यू, एंड ही ऑल्सो प्रॉमिस टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दूं। लीविंग द वुंडेड मैन, अब उस जो वुंडेड मैन था उसको छोड़ के द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, अब वो जो है हट से बाहर आया। राजा ने उसको प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें जो हूं टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, एंड ही केम आउट, और बाहर आ गया राजा। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और वो किसको देखने लगा, हर्मिट को। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस, अब उसने कहा कि अगर मैं चला जाता हूं बिफोर गोइंग अवे, तो उसने सोचा कि एक बारी में, ही विश्ड वंस, एक बारी उसने सोचा कि क्या करूं मैं, मोर टू गेट द आंसर्स। अब राजा जो था वो सेटिस्फाइड नहीं था कि मुझे अभी तक जो है हर्मिट ने क्या नहीं बताया, आंसर्स नहीं बताए मेरे क्वेश्चंस के। तो एक बारी जो है ही विश टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, कि मेरे क्वेश्चंस का एक बारी मैं फिर से पूछ लेता हूं, देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है। कि तो हर्मिट ने क्या करा, द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, अब जो हर्मिट था वो कहा था, अपने गार्डन में था जहां पे उन्होंने डिगिंग करी थी, ग्राउंड में था, नीज घुटने के बल बैठा हुआ था, और क्या कर रहा था, सोइंग सीड्स, बीज बो रहा था इन द बेड्स, और जो बेड्स खोदे हुए थे वहां पे जो क्या कर रहे थे, वो सोइंग सीड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, एक दिन पहले जो राजा ने और उसने मिल के जो खोदे थे वहां पे जो है वो क्या करते, सोइंग सीड्स, बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब राजा जो राजा थे वो क्या थे, ही वेंट टू द, कहाँ गए वो, हर्मिट के पास गए। व्हाट ही सेड, क्या बोला उन्होंने, फॉर द लास्ट टाइम, अब मैं आखिरी बारी आपसे पूछ रहा हूँ, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि मैं तुमसे जो है आई बेगिंग कर रहा हूँ कि वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति हर्मिट के लिए बोला कि तुम क्या है मेरे आंसर्स दे दोगे, आई बेग यू टू, एक लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि मेरे को आंसर चाहिए। तो अभी बच्चों हमने 3 क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर जो है हनीकॉम्ब का पढ़ा है, और उसमें किस तरह से जो है राजा जो है एक वुंडेड मैन जो कि उनका एनिमी था, किस तरह से उसका माइंड चेंज करते हैं, और किस तरह से उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वापस कर देते हैं, अपना डॉक्टर उसके पास भेजते हैं, और जाने से पहले वो चाहते थे कि एक बारी जो है ही वांट टू गेट द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस, तो वो उसके पास जाते हैं। तो इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।